मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोकने के लिए मुसलमानों से जंग करने का ऐलान कर दिया। ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया था। और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुन्नैन की वादी में जमा हुए। हुन्नैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुन्नैन के वादी में जमा कर ली और उन सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आएंगे ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग ना जाए और फुल दलेरी और डेडिकेशन के साथ लड़े। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुन्नैन की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और ओहद की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाले सहाबा की नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी थे जो इस जंग से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमान हुए थे। तो उन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल्स जो उन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इतना पता नहीं था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब डिमांड की कि हमें एक ऐसा दरख्त और एक ऐसा पेड़ बना कर दें जो बहुत बड़ा हो और उसके नीचे बहुत शेड हो। मतलब आप तो नबी हैं, अब तो कुछ भी कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि अब तुम मुझसे वही डिमांड्स कर रहे हो जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। यकीनन तुम लोग इंतहाई जाहिल हो। फिर कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि हमारे नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, 12,000 है, हम तो आराम से जंग जीत जाएं। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये नए मुसलमान अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पर यकीन करने लगे थे। मुसलमान हुन्नैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे और इतने प्रिसाइज तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और इन सब से बचने का कोई तरीका भी नहीं था। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दी और मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी क्लियर हुई उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया।